how great art thou. Vast enough to embrace us all. Snow-capped Himalayas crown thee. Oceans merge at thy feet. A vast and diverse nation art thou, land of more than 1 billion people, belonging to various cultures, living together in peace for millennia. Many religions, many languages, many traditions. To help this nation know itself better, there is a mission undertaken every 10 years, a mission known as the Census of India. And this is the story of the Census of India 2011. हर वक्त हर तहजीब में कहानियों का वजूद रहा है। पुराण, पंचतंत्र, जातक कथाओं जैसी अनगिनत किस्से कहानियां सदियों से भारत में न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि महलों से चौपालों तक उनको सुनाने वाले कलाकार भी रहे हैं। मध्यकाल में इस परंपरा में एक नाम और जुड़ा, दास्तान गोई। दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें दास्तानों को बयान किया जाता है। दास्तानें यानी लंबे किस्से कहानियां, खासतौर से ऐसे किस्से कहानियां जो कई कई दिन कई कई रातों तक चलें। उनमें जंग का बयान, साहिरी यानी जादूगरों का बयान, इश्क और मोहब्बत का बयान और शायरी, इन चीजों से मिलकर दास्तानें बनती हैं। वो किरदार, जादूगर, बाजीगर और उनकी बनाई तिलिस्मी दुनिया जो कभी हर जबान और जहन में रहते थे, धीरे धीरे भूल की धूप में गुम होने लगे और दास्तान के किरदार सिर्फ पन्नों में समा गए। They say it takes a lot to change destiny. Some people take up the challenge and do it. This young woman is Razia. She belongs to the Mayo Muslim community of Mewat region in Haryana, India. Razia opened her eyes in a male-dominated world where poverty and backwardness reigned, where women were mostly confined to the four walls of the house. Despite such circumstances, Razia dared to go beyond. She broke free from the shackles of a backward society. And joined the Institute of Rural Research and Development, IRAD. Eventually, things changed for the good. From a woman deprived of even the basic rights, today, Razia is self-dependent. She credits IRAD for this metamorphosis. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बढ़ते हैं हौसलों के सहारे, हिम्मत इनकी पस्त नहीं होती।
कदम बढ़ते हैं मजबूत इरादों से। बैसाखी कोई इनके साथ नहीं होती। कुदरती कमी से जिंदगी बेकार नहीं होती। कमलेश है उनके लिए जिनकी नैया पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माँ प्यार है, माँ ही प्यार है, वहीं से प्यार की पहचान होती है। तो मेरी माँ तो प्यार का सागर ही बोल सकते हैं उसको, लेकिन माँ ही प्यार है, माँ का दूसरा नाम ही प्यार है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जीवन के एक दौर में सिंधुताई रिश्तों के आवरण से पूरी तरह महरूम हो चुकी थी। यूं तो शमशान में जीवन का अंत माना जाता है, पर सिंधुताई ने अपने जीवन की नई शुरुआत ही शमशान से की। मैं स्मशान में जाके रहती बेटा रात भर, और दिन भर भीख मांगना, भिखारियों को खिलाना, रात भर स्टेशन यानी स्मशान में रहना। स्मशान का मेरे को डर नहीं लगता था, भूत का मेरे को डर नहीं लगा, शैतान का मेरे को डर नहीं लगा, आदमी का डर लगता था रे, क्योंकि 20 साल की उम्र थी ना। हालात ने रजत को हर पल से संघर्ष करना सिखा दिया, अकेले जीना सिखा दिया। माँ बाप, भाई बहन कोई साथ न था। अगर कुछ था तो लोगों की फटकार, अत्याचार और कुछ सवाल। मैं कौन हूं? क्या नाम है मेरा? क्या रोज हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना ही मेरी तकदीर है? लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी। रजत को इन सवालों के जवाब तब मिले जब उसे मिली अंजना राजगोपाल। प्यारेलाल भवन के सामने कोई इसको मार रहा था, तो मैंने ऐसे पूछताछ किया कि क्यों मार रहे हो, ये कौन है? तो बोला कि ये हमें नहीं पता कौन है, खाना मांगता है तो हम छोटे मोटे काम इससे करवा लेते हैं, तो बस हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसको घर ले जाऊँगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो कहने लगे नहीं, आप ले जाइए। तो मैं इसको घर ले आई।